दुल्हन जी। अरे दुल्हन, खाना ना खैलू? खा लीनी अम्मा जी। अच्छा, तू खा ले लू तो अभी तक ऐसे ही सब पड़ल बा। हमरा पता बा दुल्हन, जब नया नया आदमी घर में आवेला ना, खाए में ऐसे ही लाज लागेला। कबो कबो ना खा ही के ना मन करेला, लेकिन हमरा एकर उपाय पता बा। ए रागिनी, रागिनी। हाँ माई। अरे जरा भैया के भेजता। अभी भेजतानी। हाँ माई। बबुआ, दुल्हन के साथे बैठ के खाना खा। माई। अरे तहार मेहरारू है, इतना असहज होखला के जरूरत नहीं के। अरे ना माई, हम तो कुछ ना। चल के बैठ के खाना खा। ठीक ठीक बा माई। चला। तोहार माई हमार नौकरी लगवा के हमार परिवार के संजीवनी दे देली। हम और हमार परिवार बहुत भाग्यशाली बा तोहरा के पाके। तू खुश बाड़ू ना हमरा घरे? ये हमार घर ना हा का? ना, ये तोहरो घर हा। तू छुप के फोटो खींचता रू? हाँ भैया, ये फोटो तो यादगार बनी। प्रणाम मम्मी। हाँ, खुश रहो बिटिया। हालचाल बतावा। सब बढ़िया बा माई। सब लोग बहुत प्यार करत आड़े। बिल्कुल नहीं लागत कि कोनो अनजान जगह पे आ गइल बाड़ी। सुन के मन खुश हो गल। अरे हमार मकसद जौन पूरा हो गल। खैर छोड़ा, कुछ भी हो ना फोन जरूर करिहा। ठीक है मम्मी। प्रणाम। खुश रहा, अपन ख्याल रखिया। हाँ माई। ठीक। मालकिन। हाँ? एगो बात पूछी का? पूछा। नौ लइका रवा बिटिया लायक रहे ना वो परिवार, फिर भी रवा गीता बबनी के बियाह वो घर में कैनी। ये बात कुछ बुझाइल ना। लल्लन, ऐसे बुझा कि यदि वो परिवार हमरे बराबरी के रहित तो हमरा सामने झुक के कैसे रहे। अपना बेटी के सुख के खातिर सबसे पहले हम अपने होखे वाले दामाद का नौकरी लगोनी, फिर अपने बिटिया का ब्याह कैनी और एहसान लाद देनी। अब ऊ लड़का वाला हो के भी जीवन भर हमरा सामने झुक के रही हैं, और हम लड़की वाला हो के भी जीवन भर उनका सामने तन के रहा। बिटिया के आजादी मिल गई, ससुरे में रह के भी ऊ नैहरे का सुख उठाई। कैसे? जैसे हमार बड़की बिटिया और बड़का दामाद भोगता रहे। अब बुझाए? बड़की बिटिया का जीवन तो बर्बाद कैले रहनी, अब छोटकियों को बर्बाद करे के तैयारी बा। का कहनिया? हम कहाँ कुछ करनी। रउआ जिसन महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी आदमी भला कुछ कहे के हिम्मत रखा तनी का? और तो कहे के हिम्मत करे नी, कहबो मत करी ना। जब देखा तो भनन 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 बगल में बैठ के बस। माई बाबू से बात कैले रहे लो। देखिए, आपकी माँ चाहे जो भी बोले, बाकी होगा वो है जो अब मेरी मम्मी ने कहा है। अरे हम कहाँ ना बोलने हैं? अरे तो जब ना बोल रहे हैं तो बोलबो मत करब ना। और दामाद जी एक बात याद रखी
कि यदि हम रउआ के रउआ परिवार से अलगे ना कैले रहती ना तो न तो लखनऊ में मकान बनल रहत और न तो गोरखपुर में जमीन किनाइल रहत, ठीक ना? जी जी सासू माँ। अब मम्मी इनको मना कर दो, आजकल कुछ ज्यादा ही अपने घर वालों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आगे हुई ना 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 सासू माँ। दुल्हीन, जी मम्मी। फुआ और मौसा जी लोग जाता लोग अच्छा। ता वहाँ लोग के माड़ो में खिलावे खातिर जोन थरिया देहल गई रहे ना, हाँ। वो कहाँ बा? हमरा के तो मालूम नहीं खे। एक मिनट, हाँ मम्मी से पूछ के बतावा तानी। हाँ, पूछ के बता दिया। ठीक जी। अरे अब का? हाँ बोला। हाँ माई। हाँ ओ फूफा जी और मौसा जी के माड़ो में भात खाए वाला थरिया कहाँ बा? अच्छा अच्छा, सुना, वो जौन बड़का बक्सा देले ही तोरे के, ओमे 2 जगह थरिया है। एक जगह पितरी का और एक जगह स्टील का। वो स्टील वाले में से निकाल के दूसरे देता लोगन के, और दूसर का के चुहिया मत। अब केहू केतनो कुछ कही उहे थरिया दिया जौन हम कहनी है, बुझाइल? अच्छा ठीक है माई, बाय। रखा। का हुआ फिर कब अबू? जैया नया खबर सुना देबा ओही दिन दौड़ के आई ए बबुआ। हाँ दीदी, आगे आगे रहुआ पहुँची, ओकरा पीछे हमहू पहुँच जाए। अरे रहुआ ली। ई कहा हो? अरे उहे थरियाहाना जोन माड़ो में भात खाए बदे मिलल रहे। अच्छा, स्टील के? अरे यह तो मिलल रहे। का हो? हम तो सुनले रहनी कि दुल्हनिया के मायके वाला बड़ा धनवान पैसा वाला हवन, धनगर हवन। अरे हाँ बुची, एहू में कोनो शक बा? बड़ी धनवान हम। ओही से ई स्टील के बर्तन देले हवन सन। अरे ये दीदी, देखले नहीं की? हाथी के दांत दिखावे के कुछ और होला और खाए के कुछ और। सही कहा तारू।
अच्छा, तोर फुफुआ सास ऐसे कहलस? हाँ माई, और फूफा जी के साथ मामी जी भी हाँ में हाँ मिलावत रही। अच्छा, तनी अपना सास के फोन देता फोन अपना सास के। ठीक बा माई। अम्मा जी, हमार माई के फोन है। स्पीकर पे लगा दा। प्रणाम समधिन जी। का है समधिन जी? मने राउर बड़की ननद के ऐसे ही कहे के चाहिए का? अरे हम चाहे बड़का घरे कहीं चाहे छोटका घरे का, और चाहे हम स्टील का थरिया देली चाहे सोना का, हमार न मर्जी, वो क्यों नहीं बोले वाला जी? अरे समधिन जी, अगर ऐसा बात बता हम रउआ से माफी मांगत नहीं। नहीं, मने हम बिटिया वाला बानी, अकर मतलब ही नहीं के ना कि केहू कुछ बोल के चल जाई। सुनाता ना हमार बतिया। अरे ना ना समधिन जी, ऐसा ना होई, रउआ नाराज मत होई। नहीं तो बड़का देखलू। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही गलत बा। जानती हो माँ, एक बार इनकी मौसी जी भी ना मुझे कुछ बोली थी। तुमने तो जो सुनाया सो सुनाया, मैंने तो पूरी इज्जत ही उतार दी थी। तब से इनके घर में कोई मुंह नहीं खोलता है। काजी सही बोले ना? हाँ जी, आप हमेशा से ही सही बोलती हैं। लगाइए। हे भगवान। दुल्हन जी अम्मा जी। हाई तारा ससुर जी के ना सब गंदा कपड़ा बा, एकरा धो के प्रेस कर दिया। ठीक बा अम्मा जी, हम अभी ये धुल देता नहीं। अरे दुल्हन, अभी इतना का आगुताहट बा, जब काम से खाली हुई है ना तब धो दिया। अम्मा जी, ए में खाली होखे वाला कौन बात बा? हम अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दे और चालू कर दे, फिर ही कपड़ा अपने आप धुल के सूख जाए। वॉशिंग मशीन? हाँ, आई आई अम्मा जी। ई है वॉशिंग मशीन, एमे बस कपड़ा डाले के देरी बा, बाकी धुले और सूखे में कोनो देरी नहीं के। अरे दुल्हन, एगो बात कहीं अगर बुरा ना मानता। अरे अम्मा जी, ऐसन काहे कहत बानी, कहीं ना। दुल्हन, ई ना ऐसे ही पैक रहे दे तू ना त ठीक रहित। उ कहा ना कि अब अपन रागनी भी सियान हो गई बड़ी, उनको बियाह होगी त ई सब सामान देवही के पड़ी ना। और राजू के तभी नया नया नौकरी लागल बा, सारा सामान खरीदे में बड़ा मुश्किल हुई। ई सब सामान रही त दिया जाई, और हाँ, हमनी के जब हाथ फरहर होई ना त सब सामान खरीदा जाई। तब तक तू हाथे से कपड़ा धोई तू। ठीक बा अम्मा जी, जैसन आपकी मर्जी। हेलो। हाँ माँ जी प्रणाम, हम रागनी बोला तानी। खुश रहा। गीता कहाँ बाड़ी और कैसन तू फोन उठोले बाड़ू? उ का है ना भाभी चापाकल पे कपड़ा धोवत बाड़ी, एहे से हम फोन उठा लेनी। हाँ, कपड़ा धोवत रही? अतनी उनके पास फोन लेके चला ना, बात करावा तनी। ठीक बा, देत बानी। भाभी ली बात करी, राउर घर से फोन आयल बा। हाँ मम्मी, का हाल बा? ठीक बाड़ू ना? अरे हाल चल के मुंह पिटावे, पहले ही बताओ ते करत का बाड़ी? मम्मी ऊ कहा कि थोड़ा सा कपड़ा रहल, उहे धुलत रहनी। कहे वॉशिंग मशीन का हम शोरूम में प्रदर्शनी लगावे के देले बाड़ी कि तू हाथे से कपड़ा धोता रही? जाके सारा कपड़ा मशीन में डाल। मम्मी
कहा कि वो मम्मी जी के इच्छा है कि वो वॉशिंग मशीन वैसे ही रखल जाए, वो रागिनी बबुनी के शादी में दहेज दियल जाए। का कहलुआ? रागिनी के दहेज में? अरे दिमाग खराब है उन्हन करे कि पगलागल बड़ा सर है। कौनो भी सामान में अपने बिटिया के सुख खातिर देले बड़ी, उनका बिटिया के दहेज देवे खातिर ना। मम्मी जाय दे ना। देता फोन अपना सास के। हमहू देखता नहीं कि कैसे पतों का सामान देवल जाला है उन्हें। हम बाद में अम्मा जी से बात कराई। ए सुन, ज्यादा देतिया मत बन, बुझाइल ना? अने तक कपारे पे चढ़ के बंसी बजावे लगिया तो समझवाई तो रखे। पगलेट कहीं का। शुरुए में टोका टोकी जरूरी होला, बुझाइल? चल फोन दे अपना सास के, बात करो हमार। प्लीज मम्मी प्लीज, बात यही खत्म कर देना प्लीज। बाद में कोनो बात हुई तो हम बता दे, तब बात कर ली। हाँ प्लीज मम्मी। अच्छा तो ठीक बा, एदा पारी तो हम मान जाता नहीं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी भइल ना तो बता देता नहीं। हमरा से बुरा क्यों ना होई, बता दिया उन्हें लोग के। ठीक बा मम्मी। रख फोन। हम जौन कहब तौन तो तू सुनबू ना। तो कहे के जरूरत है का बा? कहे से कि गलत बात सहल भी पाप होला। अब कहल जा। देखा, गीता अभी अभी दुल्हन बन के ससुराल गइल बा। हर बात पे फोन मत कइल करा। काहे? कहे से कि बात बिगड़ भी सकेले। तो डर केकरा के बा? केकरा के डर बा जी? बियाह कैले बनी होने बेचलन नहीं कि हमारा अधिकार खत्म हो गई। और देखी, बड़की बिटिया दामाद के तन्नी से अपना गाइडलाइन में रखनी तो 2 पैसा का आदमी हो गई, जीवन सेट हो गई। बेटी अपन ससुराल छोड़ देलस, दामाद अपन परिवार छोड़ देलस। का तरक्की भइल बा? का कहनी है? कुछ ना, हम भला कुछ कह सके नी। रउआ ऐसन महाज्ञानी के सामने
हम अज्ञानी भला का कह सकेनी। तो कहबो मत करी ना, आ जानी ज्ञान देवे, जा यहाँ से। माँ जी। जी दामाद जी। कल हमरा बहन के मंदिर में देखा की बा तो चाय के चाहत रहनी। ओह माय गॉड, वहाँ उतने सारे लोग हैं ना, आप नहीं जाएंगे तो देखौरी रुक थोड़ी ना जाएगी। चलिए जइए तो का हो जाई। पापा आप चुप रहिए। हाँ हम तो चुप्पे बनी, रखा इनका के पूंछ बना के। मम्मी जी का आदेश बा आपके? बाहर से बाहर जाए के, देखो कि कह के, और बाहर से बाहर वापस आ जाए के। जी मम्मी जी। और हाँ, ज्यादा लस्सी फुस्सी मत करिए वहाँ, नहीं तो ब्याह खातिर पैसा मांगे लगी सब। अब दे ही दी है तो का हो जाई, आखिर बहन ही है। पापा आप चुप रहिए। सारा पैसा वहाँ दे देंगे तो जो गोरखपुर में मेरे लिए प्लॉट लिया है उसका क्या होगा, बताओ मम्मी। सही बात। अरे इनके का पता, जिंदगी भर तो बैठ के खाई ना, इनका के का पता कि बिटियन का जीवन कैसे बनी। कबो कबो औलाद के दुश्मन हो। और अब वही चुपचाप बैठ के खाई और खाए दे, खाई जानकी मत खाई। हाय हाय रे दुनियादारी। खाना खेले के बाद मिठाई खाए के चाहिए, ओहो भैया के ससुराल वाला। चला चला एक एक उठावा लो। ले आता। अरे लड्डू ले लूं तो पनियो ले आओ। हाँ हाँ ओहो ला दे, पहले लड्डू तो खा ला लोग। अब तो हर शादी ब्याह हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ बेटा, अब खर्चा भी बढ़ गई। नौकरी बा ना माई, सब हो जाए। देखा बेटा, सोच समझ के कदम उठैया। तू अकेला कमाए वाला बड़ा और तोहरे माथा बहुत भार बा, पता नहीं कैसे होई। सब हो जाए बाबूजी। अब भैया कह दे लेना तो समझा सब हो जाए। लेकिन कैसे हुई बेटा? देखा माई, सबसे पहले रागिनी के एक बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करावे के बा। काहे कि हम पैसा के अभाव से इंजीनियर ना बन पाऊनी, लेकिन ओकरा के इंजीनियर जरूर बनाई बा, ये हमार सपना बा। ओकरा बाद जे हुई ओकरे हिसाब से हुई। ठीक बा बेटा, सब तोहरी हाथ में बा, तू ही कमाए वाला बड़ा। चिंता मत करा माई, सब सही हो जाए। ठीक बा बेटा, जा, ढेर रात हो गई बा, जाके सुता। ठीक बा। अरे अभी ले जागल बाड़ू? नींद नहीं ख्यावत। काहे? काहे कि रहुआ काले चल जाए। अच्छा, यह सोच के नींद नहीं ख्यावत? अरे देखा, नौकरी करे के बा तो जाए के पड़ी ना। हमार मन ना लगी। अरे रे, पूरा परिवार तोहरे साथे बा तो काहे मन ना लगी? देखा, अभी नया नया जॉब बा तो सबको सेटल होके में थोड़ा टाइम लगी। साथ ही साथ पूरे परिवार में एक हम ही कमाए वाला मेंबर बानी, तो सब कुछ सोच समझ के चले के पड़ी। हाँ? अरे नाराज हो गई लुका? देखा, नाराज ना होल जाला, अभी तो हमनी के जीवन की शुरुआत बा, ओ हमें तोहार भरपूर सपोर्ट चाहिए। करबू ना? गुड।
अरे बुचिया अचरवा कहाँ रख ले रे? यही बैगों में तो बा। अरे कपड़ा में लग जाए तो। अरे बेटा ना लगी, हम प्लास्टिक में बांध के डिब्बा में रख देले बानी, ऐसे ना लगे। अरे बेटा तोहर माई बहुत होशियार भी है। अच्छा ठीक बा, बुरबक के सही रउआ होशियार बानी ना, खुश। अरे हाँ बबुआ, सतुआ भी बांध के रख देले बानी, भुजना भी बांध देले बानी जी, और पूड़ी भुजिया भी बना देले बानी। तू पहले पूड़ी भुजिया खा लिया, नहीं तो खराब हो जाई ना। ठीक बा माई, अब जाएं? हाँ। खुश रहा, अपन ख्याल रखिया, आयजा के चिंता बिल्कुल मत करिया, हमनी के बानी छना। खुश रह बेटा, बेटा बढ़िया से रहिया। ठीक बा बाबूजी। प्रणाम भैया। ठीक से पढ़िया। हाँ इतना उदास काहे बोलो तारू बिटिया? ना मम्मी, हम उदास नहीं की। अरे बचपन से पाल पोस के बड़ के ले बानी, अब हम ही ना जानब कि तू कब खुश बाड़ू और कब उदास बाड़ू। ना मम्मी, ऐसा कोनो बात नहीं खे, कहा कि वो जॉब पे चल गए ना, यही से हमार मन थोड़ा सा उदास हो गइल बा। का दामाद जी, मने दामाद जी तोरा के छोड़ के जॉब पर चल गई ना? हाँ, अच्छा परेशान मत हो का। हाँ तू अपन ख्याल रखा, हम फोन करब थोड़ी देर में। ओके मम्मी। ओह माय गॉड, मेरी बहन अकेले कैसे रह रही होगी? उसको कितना बोर फील हो रहा होगा ना। अरे होखबे करी, और फिर उनका हिम्मत कैसे पड़ गई हमरे बिटिया के अकेले छोड़ के शहर जाए का? बताओ मम्मी, मैं तो इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ, वो कैसे रह रही होगी? सही बात, सासू जी साड़ू भाई ठीक नहीं खेगा। सर थैंक यू। रुका था, अब यही हम उनका हिसाब करता नहीं। प्रणाम सासू माँ। बताई दामाद जी, अब मतलब दामाद जी हमारे बिटिया के अकेले छोड़ के चल रही नहीं घरे। बताई ना, हमारी बिटिया अकेले हो गई ना। ना सासू माँ, गीता अकेले थोड़े ना बाड़ी, पूरा परिवार उनकर साथे बा। क्या मेहमान जी, परिवार पति की बराबरी थोड़ी ना करेगा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मैं तो इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ। अरे साड़ू भाई, हमार साली साहब अकेले बैड न फील करत होही। हाँ, बताओ ना माँ, गीता बहुत उदास थी क्या? रो रही थी क्या? करी। हाँ। देखी लोग, हम रउआ लोगन से प्रॉमिस करतानी कि हम बहुत जल्दी गीता के अपने साथ रखब। अबे हम ऑफिस में बानी, प्रणाम। बताओ मम्मी, बेचारी गीता। ए बबनी, तनी पढ़े में सीरियस हो जा, भैया के सपना पूरा करे के बा। हाँ माई, एकदम सीरियस हो गई नहीं, भैया के सपना जरूर पूरा करब। माई, भैया के सास के फोन आइला। हाँ, स्पीकर पर लगा। का समथिंग जी, माने कि इहो कोनो बात होला जी? आए हमार नई नवेली बिटिया गइल है, आ ओकरा के अकेले छोड़ के दामाद जी शहर चल गई ना? अरे ना समधिन जी, पूरा परिवार तो भरल बा, उनके साथे बानी जा हमनी के, अकेले थोड़े बाड़ी। बताओ मम्मी, गीता को कितना अकेला फील हो रहा होगा, उसको तो भग भग रुलाई आ रहा होगा। अरे उतर होखी। हाँ। अरे समधिन जी, ऐसा कोनो बात नहीं खे, वही बहुत ही खुश बाड़ी। समधन जी, हम राजू का पापा बोलता है।
आप लोग हित हो गई तो आप लोगों से का छुपाव के है? हाँ। एक अकेला राजू परिवार में कमाए वाला, 1000 गो खर्चा, नया नया नौकरी लगल बा, तो सब देखे के बा ना। परिवार बिखर जाए तो खर्चा भी बढ़ जाए। आप तो समझते हो खा। वैसे भी आप लोग का बहुत एहसान बा हमनी पर। ये एहसान हमनी के कबो भुलाल ना जाए। बताओ मम्मी, तुमको याद है ना एक बार छोटन जी जब हमको छोड़ के गए थे, तुमने तो हंगामा ही कर दिया था। और मैं भी जो भाग के आ गया था। हाँ। ओह माय गॉड। बाकी गीता कैसे रहती होगी? वो जंगल में ना अपना ससुराल में बिया। और तू लोग बार बार बोल के ओकरा जीवन में आग मत लगावा। बताओ मम्मी, पापा को क्या मालूम कि उसकी भी अपनी पर्सनल खुशी होती होगी ना? हाँ सासू माँ, फैमिली थोड़ी ना हैप्पी देगा उसको। हाँ। माँ है हम, हमरा के न पता बा कि औलाद का दर्द का होला, इनका के का पता। तू ही दोनों जानी त ओकरा जीवन के बर्बादी के कारण बनल बा। का कहनी है? कुछ ना, हम कहाँ कुछ कहनी है। तू दोनों महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी के कुछ बोले के हिम्मत बा? तो हिम्मत करबो मत करब। दुल्हन। जी अम्मा जी। आटा सना गइल का? जी अम्मा जी, अब जात बनी रोटी सेके। अच्छा। दुल्हन। जी अम्मा जी। एगो बात कही। जी।
घर में ना ईंधन गोंठा बहुते बचल बा, त तू चूल्ही पे खाना बनैतू त ठीक रहित। उ कहा न दुल्हीन, गैस बचल रही त गाहे बागाहे काम दिहित। हित न ता मर मेहमान नहीं है त जल्दी खाना बन जाई। ठीक बा अम्मा जी, जैसन आप कहीं। त चूल्हे पे बना ला। ए रागिनी, जाके बाहर से ना गोईठा लकड़ी लेके आ जाओ। ठीक बा माई, ले आवा तानी। दुल्हीन, सब्जी कटा गई, ठीक ना? ला सब्जी बना दिया। आजल के हो ना समझई रिश्ता के गहराई, रहेला सबके साथे साथे बन के परछाई। ए रिश्ता में होला हर सवाद के भरमार, ए रिश्ता में होला हर सवाद के भरमार। ससुरार के दुलार जैसे आम के अचार, ससुरार के दुलार जैसे आम के अचार। मम्मी, हाँ मम्मी। हेलो बिटिया, कैसे बाड़ू? का करता रू? हाँ ठीक बानी मम्मी, अभी तक खाना बनावत बानी। ए तू खाना बनावता रू तो सुसुकत कैसे बाड़ू? ए कोनो कुछ कहता नहीं ना? अरे ना मम्मी, केहू कुछ ना कहलस। वो कहा कि आँखें में धुआं चल गई ना, त आँख और नाक से पानी निकले लगल। अरे मने कि गैस चूल्हा पर कैया से धुआं लगा लगल रे? अरे ना मम्मी, गैस चूल्हा पे ना, वो मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनावत बनी ना, यही से धुआं निकला। का कहलू? मिट्टी के चूल्हा पर खाना बनावता रू? कौन उनकरा घरे में गैस चूल्हा भी नहीं खेका रे? अरे मम्मी, ऐसन कोनो बात नहीं खे। ओ मम्मी जी कहत रही ना कि गैस बचल रही तो केहू केहू अचानक से मेहमान आई और गाहे बगाहे में काम आ जाई। उहे खातिर मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनावत बानी। अच्छा ये बात अब समझ में आई कि इन्होंने तो धन से ना मन से दलितर बाड़ा सा। बतावा हो, इनके बेटा का हम नौकरी लगौली, दहेज में भर भर के सामान देली, पैसा रुपया से घर भर देली, तब वही हाल बा। गैस बचावल जाता। तनी ऐसन कर, बात करो अपने सास से। अब पानी कपार के ऊपर जा रहल बा, बात करो अपने सास से। था पूछे तानी कि पतो के संगे कैसे रहल जाला, बात करो। मम्मी जाए दा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाई। जाए ना दा, बात करो हमार उनसे, नहीं तो तोर जिंदगी बर्बाद हो जाई और हम बता देता नहीं बड़ी पछते भी तय। बेटी के परिवार में इतना दखल अंदाजी ना करे के चाहिए, ओकर जीवन खराब हो सकेला। आगे नहीं ज्ञान देवे, बोलो नहीं हरुआ के हम जब देखा तक ज्ञान देवे पहुंचावनी। हाँ जाइए यहाँ से, दिमाग मत खराब करी। ऐ बात सुन, ते पहले बात कराओ हमार। अम्मा जी तो बाहर बाड़ी, रउआ से कैसे बात करवाई? अच्छा ठीक बा, हम तमाजी से बात करता नहीं। बाकी तय कान खोल के सुन, जाके गैस चूल्हा पर खाना बनाओ, और अगर आज के बाद हम सुन नहीं ना कि तय चूल्हा पर खाना बनाओ तारी, तो हमारा से बुरा क्यों ना हुई। हेलो, हाँ रागिनी। हाँ भैया प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। माई के फोन दा। माई। हाँ ली, भाई के फोन आयल बा। स्पीकर पे लगाओ। प्रणाम माई। खुश रहा बउआ। रागिनी के कोचिंग में नाम लिखवावे खातिर अलमारी में चेक रख ले बानी साइन करके, बाबूजी के दे दिया। बाबूजी के फोन दा। भाऊजी ऐसे बने ले बतियाओ। प्रणाम बाबूजी। बेटा वो रागिनी का तलिक बड़ा महंगा कोचिंग है। तो ओकर चिंता छोड़े ना बाबूजी, हम ओकरा के इंजीनियर बनल देखे के चाहता नहीं। बिहान जाके एडमिशन करा दिया। बेटा हमके कुछ बुझाइबे ना करी, वहाँ जाके का कर। तू बस रागिनी के साथे जी। हाँ बाकी सब काम कर लिए, ओके सब पता बा। रागिनी के फोन दा। हाँ हाँ ला। हाँ भैया। अलमारी में चेक रख ले बानी साइन करके, साथ ले ले जी। हाँ बाकी सब बाबूजी के अकाउंट में जो पैसा डलले बानी ओकर इंस्टॉलमेंट से पूरा हो जाए। जी भैया प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। बड़ा ठंडा लगा रे। एसी लागल बा बाबूजी। हाँ बेटा, तब पढ़ाइयो बड़ा महंगा हुई ना।
पढ़ाई भी तो अच्छा होला। हमार के जमाना में ओची कोचिंग ना रहे, नया जमाना नई पढ़ाई है। रुका बाबूजी, का एक सेल्फी खींच के भैया के भेजे के बाद। हाँ ले खींच। बहुत बढ़िया है, हो गए। भेज दिया। अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह। इससे ठंडी जगह। ओह माय गॉड मम्मी, तुमको मालूम है मेहमान जी ने क्या स्टेटस लगाया है? का? ये देखो, इनकी बहन इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है। इतने बड़े स्कूल में तो कभी तुमने भी मुझे नहीं पढ़ाया। प्रणाम सासू माँ। खुश रहा बाबू। हमरा बिटिया के कहिया अपने साथे लिया होता नी? बहुत जल्दी सासू माँ। ठीक बा, हमहू देखा तानी कि आपका वो जल्दी वाला दिन कितना जल्दी आवता है। जी। अरे बाप रे, इस सासू माँ तो हाथ धो के पीछे पड़ गई ली। अजी, गीता को वीडियो कॉल करिए ना। हाय, ये देख गीता, ये चूड़ी, ये बिंदी, ये लिपस्टिक और ये ज्वेलरी। ये सब साड़ी का मैचिंग है। और ये देखा दीदी, ये सब हमार है। ये चूड़ी, ये बिंदी, ये लिपस्टिक, ये ज्वेलरी सेट और ये साड़ी। अरे गीता, ये तो वही साड़ी है ना
जो हमने पसंद किया था? हाँ दीदी। तुमको पता है, जब सच सवर के चलनी से अपने चांद को देखोगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो छोटन जी के साथ सेल्फी भी निकालूंगी और उसको अपलोड भी करूंगी। देखना, बहुत लाइक्स जाएगा। अच्छा गीता, करवा चौथ में मेहमान जी तो आ रहे हैं ना? ना दीदी। ओह माय गॉड, तो तुम चांद कैसे देखोगी? वीडियो कॉल पे देख लेना दीदी। वीडियो कॉल पर? क्या गीता, बिना मेहमान जी के सेल्फी अपलोड करोगी? कैसा लगेगा? लाइक नहीं मिलेगा। तो अब क्या करे दीदी? उनको बुलाओ, कैसे भी करके उनको बुलाओ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अरे साली जी देखी ना, हम तोरे सिस्टर के 1 मिनट में अकेली छोड़े ली का। साड़ू के दबाव दी, बार बार दबाव दी। और सुना, ओकरे बाद ना प्यार से बुला ली। हाँ बुला ले। हाँ ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ गीता बोला। ये हमार पहला करवा चौथ है और रउआ ना आइब तो हमरा के अच्छा ना लगी। बाकी एक दिन आइब तो छुट्टी भी जाई और पैसा भी नुकसान हुई। अच्छा, हमार खुशी से बढ़ के पैसा हो गइल बका? और हम कौन पिकनिक मनावे खातिर बुलावतानी? हम तो बस पति पत्नी के पूजा में शामिल होके खातिर बुलावतानी। अरे यार प्लीज आए ना, प्लीज। अच्छा भले आप मैरिज डे पे मत आइब, लेकिन करवा चौथ पे आवे के बा। प्लीज मना मत करी, प्लीज आए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक बा बता। थैंक यू। ठीक। अरे बबुआ आओ बैठा। कितना दुबरा गइल दुल्हन। जी अम्मा जी। एक गिलास दूध लेके आवता। लावतानी। है भला बताओ ता कितना दुबरा गइल बड़ा। अरे का बनावेला, का खाला? नौकरी करे के बाद देह में शक्ति ना रही तो काम कैसे होई? अरे ठीक तो बानी हम, बाकी शरीर का वजन भी ठीक बा। लीजिए पिया। राजू जी बाबूजी। हम सोचा तानी कि बहू के अपने साथे शहर ले जा। टाइम टू टाइम खाना खात होगा, अकेले रहला में दिक्कत होला बेटा। ना ना बाबूजी, हमके कौनो दिक्कत नहीं है। अरे कैसे दिक्कत नहीं है? हमनी से बेसी तू जानता रहा। इतने दिन में तो इतना दुबरा गइला। मर्द की काम न करे के बा कि घर में बैठ के चौका बर्तन करी, कपड़ा धोई। अरे अकेले का करबा बबुआ? अरे माए बाबूजी, अब इनका लेके जाइब तो सारा प्लान फेल हो जाए, बहुत खर्चा बढ़ जाए। बेटा रूम का भाड़ा देबे करेला, बिजली का बिल देबे करेला, खाली राशन का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाए, ऐसे प्लान फेल हो जाए। और जो तुम लोगन की दिक्कत होई उ? अरे बबुआ हमनी के कोनो दिक्कत ना हुई। रागिनी बाड़ी न, हमनी के कोनो दिक्कत ना हुई। और वैसे भी तार माई इतना कमजोर नहीं की अब अहियो 50 आदमी के खाना बना के खिला सकत रही। बात माना, दुल्हन के अपना साथे साथे शहर ले जा। ठीक बा। क्या छोटन जी, ठीक से करिए ना। बना तो रहल बानी। बताओ माँ, एक चोटी भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। अरे ये दोनों दमादन के ना हमरे बेटियन का चिंता देखे। अरे ठीक से करी। चलिए हटिए यहाँ से, हटिए। मूड खराब कर दिया। अरे गीता का वीडियो कर। प्रणाम मम्मी। हाँ बिटिया खुश रहा। मम्मी हम शहर आ गए।
और रउआ के दामाद हमरा के साथे लेके आ गई। भगवान, हम आई। आज हमार तपस्या पूरी हो गई। हमार बिटिया जाल से निकल के आजादी की हवा में आ गई। मम्मी ये देखी हमार शहर के घर। हाँ दिखा दिखा। ये देखी मम्मी, यह बेडरूम और यह ड्राइंग रूम, ये बैठे के जगह और यह किचन। का रे, तोरे घरे में फ्रिज, सोफा, टीवी ये कुल नहीं खे? ना मम्मी। ओह माय गॉड, बताओ मम्मी, सोफा भी नहीं रहेगा तो कितना इंसल्ट होगा ना। तुमको पता है मम्मी, मेरी एक ननद। बंद करना अपन कथा, पहले मैं कर सुन ली। हमरा ई दामाद का सिस्टम ठीक नहीं खेलागत। अरे मम्मी ऐसा कोनो बात नहीं खे, कहा कि उनकरा बहन के एडमिशन में पैसा ज्यादा लग गई है ना, और शहर में आवे के भी अचानक प्लान बन गई। उहे खातिर मम्मी धीरे धीरे सब ठीक हो जाई। सुन, दामाद जी से कहते छुट्टी लेवे के, काल हम आवतानी। सच्ची मम्मी? ठीक बा मम्मी, प्रणाम। ठीक कहलू हा मम्मी, बिल्कुल सही कहलू। बतावा भिखमंगा नियर घरे में छी। सासू माँ? अरे गीता देख, मम्मी जी, पापा जी, बड़की दीदी सब लोग आ गइलन। मम्मी। अरे बेटा खुश रह। प्रणाम बाबू। सब लोग ठीक बा ना? अच्छा लगल तो देख के। जी चल। पापा। अरे हमारा खुश रह बेटा, सदा सुहागन रह। ठीक बड़ा दीदी। सब बढ़िया बा। और साड़ू भाई? ओह माय सब गॉड, बढ़िया बढ़िया। का गीता
तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? कुछ भी दे दो। भैया लोग सारा सामान लेके अंदर आवा। हम बताओ तानी कि कौन चीज कहाँ रखे के बा। ले वा। ठीक बा, उतारे तानी। धीरे धीरे सारा सामान उठा ली वालों, अपने हिसाब से हम रखवा ले। मम्मी आई बैठी, सब रखा जाए। नहीं बिटिया, सारा सामान हम अपना हाथे व्यवस्थित करब। हमार बिटिया का घर इतना खाली खाली ई हमरा के मंजूर नहीं खे। सासू वहाँ माँ, रखा, हाँ? ये सब सामान रउआ चिंता मत करी बेटा, सारा सामान इंस्टॉलमेंट पर बा। धीरे धीरे राउर तनख्वाह में से कटत जाए, ठीक है? ओह माय गॉड, बताइए मेहमान जी, अगर गीता का घर स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा तो कितना इंसल्ट होगा ना। बेटा, घर में सब लोग ठीक बा ना? हाँ, सब लोग ठीक बा बाबूजी। हम चाय बना के लेके आवतानी। ठीक बा। गीता, अरे दीदी तू यहाँ, हम चाय बना के लेके आवत रानी है ना? वो क्या है ना गीता कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या बात है दीदी, बोला ना। देख बहन, यहाँ ना इस सास वास की टेंशन मत पालना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे देखो, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। देखो कैसे टेंशन फ्री हूँ। है ना? तो गीता, हाँ बन गई, लेके आवतानी। साढ़ू भाई, आपन घर कब बनवाता हो? आपन घर तो गांव में है ना? क्या मेहमान जी, ये भी कोनो बात है? अबे बात में कौन खराबी बा? अब दामाद जी, आप हमारी बात सुनी। अब ना रउआ अपने घर के चक्कर में पड़ी। देखी छोटन जी के लखनऊ में घर बन गया। ओह माय गॉड, क्या मम्मी? मेहमान जी को पूरी बात तो बताओ। इनको ये भी तो बताओ कि मेरे नाम से गोरखपुर में जमीन भी लिया है। अब यहाँ के अपन हित हो गए बनी, धीरे धीरे सब पता चलिए न जाई। बाकी साढ़ू भाई, लखनऊ वाले मकान के गृह प्रवेश करब तोरा के बुलाए, और सुना साली जी के लेके आवे के पड़ी। जी, हम जरूर आई। बिटिया, अब तू कोनो बात की चिंता मत करिया। अब तू हमरा लगे आगल बढ़ू ना, अब हमेशा हमार नजर तोरा पर रही। मम्मी, हम सब ठीक कर दे। अब यहाँ से चले के चाहिए। भेंट मुलाकात तो सबसे हो ही गई, अब दामाद जी के काम भी तो हुई बहुत। जी बाबूजी। अच्छा चलिए। इतना सब सामान लोन पर उठवा देलू है, सोचबो न कैलू है कि राजू जी ओके भर पई है कि ना। अगर दामाद जी के कपार पर ये लोड ना चढ़ होती ना, तो दामाद जी पैसा भेज देता अपना बहन के पढ़ाई खातिर, और फिर जिंदगी भर हमारी बेटी गांव का माटी भागत। तो हर जवानी सोच बा ना, देख लिया एक दिन घर परिवार खातिर बहुत खतरनाक हुई। का कनिया? हम कहाँ कुछ कहनी है, तोहरा ऐसा महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी के बोले के मजाल बा। तो बोलबो मत करी। अरे का बताई माई, सोफा, फ्रिज, पलंग, टीवी सब सासू माँ लेके आ गई ली। अरे तो पैसा कहाँ से आई? वो सब लोन पर बा, हर महीना हमार सैलरी में से कटी। बेटा, खर्चा बढ़ गए ना? हाँ बाबूजी, लोड तो बढ़ गई, बाकी शहर में रहे के बाद तो ठीक से रह के पड़ी। हाँ बेटा, ठीक कहा तारा, जैसन देश वैसन भेज तारा कहीं के पड़ेला। अच्छा माई, प्रणाम। फोन करत रहिया लोग, ठीक बा? ठीक बा बेटा, तू बढ़िया से रहिया। खुश रहा, खुश रहा। लड़का खर्चा और बढ़ा देना सर, उन्हन के ऐसा करे के चाहे। गलत परिवार में शादी हो गई, सरवा पूरा परिवार मतलबी बा। अरे अब तो बियाह हो गई, अब इसे सोचला में कोनो फायदा बची? तो औरत का समझ चाहिए ना, है?
एक आदमी के ऊपर पहले ही से इतना बोझ रहा, एक और बोझ डलवा देला। ए जी, कम से कम वो दोनों खुश तो बड़ा सा ना। हमनी के का चाहिए? उन्हीं के खुशी बस। ठीक है, कंप्लीट हो गया। हाँ, आप इसे ले जाइए। थैंक यू। ओके सर। हेलो भैया, प्रणाम। खुश रहा। का हाल चाल बा? ठीक बा भैया। हम कोचिंग छोड़ देनी हा। काहे? पढ़ाई समझ में नहीं खे आवत और हम पास ना हो कब तो तार सब पैसा बेकार हो जाये। जा रे पगली, जब तही भागे लगले तो हम कहीं पढ़े के तोहरा बाना ते हमार सारा सपना तूर दे ले। माई के फोन दे। हाँ बेटा। हम घर आवता नहीं माई। अच्छा, अकेले आवता रहा कि दुल्हनो आ रहल बड़ी? अकेले। का बात बा बेटा, अचानक? तू चिंता मत करा माई, हम आइब तो सब बताइब। ठीक बा बेटा। ठीक बा, प्रणाम। मम्मी जी, ये वाला खाइए ना, बहुत मीठा है। ये बहुत खट्टा वाला। ये बहुत मीठा बा। अरे बेटी से बिना बतियोले संतरा खाए लगलू, ऐसे बची? बेटी तो नहीं भेजी भैया, फिर जाके फोन करी। बेसी रुपये मत फेंकी। आ गई। हाँ मम्मी, हो गई का? बोला। हाँ बिटिया, कहाँ बिजी रहलू है इतना देर? मम्मी वो बिछावन तकिया सब सेट करत रहनी है। अच्छा। काहे कि हमार ससुराल से सास ससुर सब आवे वाला बाड़े ना। हैं? हाँ मम्मी। कोरे हमर दम तब पगला गइल बा का रे? ओकरा के हम जौना जाल में से निकालल चाहता नी, बार-बार वही जाल में जाके फंसल चाहता। सासू जी, अब वो प्राइवेसी खत्म हो जाए नो। अरे बेटा, तो तोरे नियर दिमागदार नहीं
नहीं खे ना बाबू, बकलोल, गोबर बा गोबर। ओह माय गॉड, बताओ मम्मी, गीता कैसे रहेगी? तुमको मालूम है मम्मी, मेरे और इनके बीच में कोई आता है ना तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो जाके जंगल में रहा, यहाँ कह रहता रू। अरे रउआ चुप रही। बताओ बिटिया, यहाँ हम अपना बिटिया खातिर परेशान बाड़ी और वहाँ तोर मरद अपना माई बाऊ खातिर परेशान बा। बात कराओ तो, बात कराओ। ओ मम्मी, उ त यहाँ नहीं खे, उ त गावे चल गइल बाड़े सबके लावे खातिर। गावे? हाँ मम्मी। कट कट अब। ना बेटा, हमनी के तोहरे साथे शहर ना जा पाल जाई। समस्या का बा बाबूजी? देखा बेटा, एक तो तारा ऊपर ऐसा ही खर्चा बढ़ल बा, हमनी के जाइब जाता खर्चा और बढ़ जाई और तू परेशान हो जीबा। अरे बस खाना का खर्चा बढ़ी माई, बाकी का खर्चा उहे होई जे लागत बा। रागिनी, रागिनी जी। ये क्या? नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। सर मैं कोचिंग से आया हूँ, ये चेक रिटर्न करना था मुझे। थैंक यू। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। सर आप देखने में काफी पढ़े लिखे लगते हैं, तो फिर आपने अपनी बहन की कोचिंग क्यों बंद करवा दी? वो पढ़ती ही कहाँ थी? नहीं सर, वो तो पढ़ने में हमारे क्लास की सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है सर। ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। नमस्ते सर। रागिनी, रागिनी। हाँ भैया। एक बात बतावा। का बताई भैया? तू कोचिंग काहे छोड़ ले? भैया वो कोचिंग काहे छोड़ ले? कुछ समझ में नहीं क्या आवत, तो का करती? झूठ बोल बे। ओकरे पे काहे चिल्लाता रहा? सच्चाई हम बतावता ने। समधिन जी, हम अपने दामाद को नौकरी अपने बेटी के सुख के खातिर लगोले बाड़ी, रउआ के बेटी के इंजीनियर बनाओ खातिर ना। और एक बात बता दी कि अगर हमरा नौकरी लगवावे आवेला तो नौकरी छुड़वावे भी आवेला। फिर बनाओ तेरे अपना बेटिया के डॉक्टर इंजीनियर। तू इतना सुन के भी चुप हो गई लू? हम का करती बेटा, उतारा के नौकरी लगोले बड़ी और नौकरी कितना मुश्किल से मिलल बा। तो के हमरा पे भरोसा बा ना? हाँ बेटा। वो बबीता देवी हमरा के खरीद ले नहीं खे। रुक माई, फोन लगाता नहीं। ला माई, उनका औकात बतावा। दामाद जी के फोन। हेलो बबीता देवी, हम दामाद जी ना, तारा दामाद जी के माई बोला तानी। समधिन जी, पता बा ना केकरा से बात करता नहीं? अरे चुप ना समझ मूर्ख औरत। ते हमरा चुप्पी के हमर कमजोरी समझ ले रहीस ना, लेकिन अब ना। ए सुलेमान देवी, तोहर इतनी हिम्मत कि तू हमरा से ऊंची आवाज में बात करता रू? राउर कौन अधिकार बा हमार परिवार में दखल देवे के? अपना बेटी के खुशी का ख्याल रखल हमार काम बा। एको बेटा होके के नाते, एको भाई होके के नाते सब लोगों की खुशी का ख्याल रखल हमार काम हो। ए दामाद जी, आज लेके वो हमरा से इतना ऊंची आवाज में बात ना कैलस। ए सासू माँ, ऐसन घटिया हरकत आज तक हमार परिवार के साथ केहू ना कैलस। अगर हमके पहले पता रहित कि राउर सोच इतना नीच बा तो हम ब्याह ही ना करती। तोहर इतनी हिम्मत कि तू हमरा के नीच कहला, घटिया कहला? अरे हमरे चलते आज इज्जतदार बनला सा, हम ही नौकरी लगोली और हम ही से गर्मी। अरे लात मारता नहीं ऐसा नौकरी के, भाड़ में जाए ऐसा नौकरी और भाड़ में जाए ऐसा ससुरारी। इतना गर्मी उतारेब, तोहरो गर्मी उतारेब। एक मिनट, हमरा के पहले हमरा बेटी से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करे थे। एक मिनट, बता नहीं। हाँ
मम्मी। गीता, गाड़ी भेज रहल बानी, घर छोड़ और यहाँ आ। गीता, अगर घर से निकल लूं ना तो ठीक ना हुई। सुनाता कि ना? गाड़ी भेज रहल बानी, निकल वहाँ से। ना गीता। गीता, गाड़ी भेज रहल बानी, अब बता रहे ना। हाँ मम्मी।